हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार और आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, क्या निफ्टी यहां से अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा? क्या बिटकॉइन यहां से और नीचे जा सकता है? क्या गोल्ड में अभी भी अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है? सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी जब ये बुलिश कैंडल बनाया था तो पिछले हफ्ते निफ्टी यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसे होंगे, तो यहाँ से निफ्टी निकल जाना चाहिए था। निफ्टी ने ट्राई तो किया, लेकिन ये फिर से नीचे आके फिर से इसी जोन पे क्लोजिंग कर दिया है। तो यहाँ से अब निफ्टी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि इस हफ्ते अगर निफ्टी यहाँ से और एक कैंडल बना के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसी जोन पे ट्रेड करता है या फिर यहाँ से नीचे आ जाता है तो ये सेलर्स के लिए एक छोटा सा एसएल मिल जाएगा और सेलर्स फिर यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस सिंपल है। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर चला जाता है तो निफ्टी में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी इसी जोन पर ट्रेड करता है या फिर यहाँ से नीचे आ जाता है या फिर यहाँ से 25,900 25,800 ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है इस लो को रिटेस्ट करे। तो इस हफ्ते में निफ्टी में एक 25,900 या फिर 800 का एसएल लगा के फिर से एक बुलिश मोमेंटम के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन अगर ये यहाँ से फिर से नीचे आ जाता है तो फिर एक छोटा सा एसएल लगा के यहाँ पे ऑप्शन सेल भी किया जा सकता है। तो इस हफ्ते ऑप्शन बायर को भी चांस है और ऑप्शन सेलर को भी चांस है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो ये फास्ट मोमेंटम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है तो ये जनरली फास्ट होगा। तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे चांस है। और अगर निफ्टी ये यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से ऑप्शन सेलर को भी चांस मिलेगा। अगर आप मंथली में ऑप्शन सेल करते हो तो आप 1,26,500 और सेकंड लेग 25,500 का सेल भी कर सकते हो। आप मंथली में भी ये ट्रेड ले सकते हो अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं बिटकॉइन के चार्ट को। बिटकॉइन में ऑलमोस्ट 35% का क्रैश आ चुका है। तो अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बिटकॉइन में दो पॉसिबिलिटीज है। इधर यहाँ से और सेल ऑफ आ जाए और बिटकॉइन समवेयर अराउंड 70,000 60,000 को टच कर जाए। अगर बिटकॉइन 70,000 या फिर 60,000 के लेवल पर टच करता है तो यहाँ से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के भी अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। अगर आप चाहो तो आप एसआईपी भी कर सकते हो, क्योंकि 60,000 70,000 एक अच्छा लेवल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बिटकॉइन के लिए 1 लाख का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिटकॉइन में एक बाउंस बैक आया तो बिटकॉइन 1 लाख तक जा सकता है। तो समवेयर अराउंड इस जोन पे भी एक ट्रेड ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे आ जाता है तो यहाँ पे मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी के लिए देखूंगा, ना कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। और अगर आप बिटकॉइन की ईयरली कैंडल में देखो तो ये समवेयर अराउंड डाइसी क्लोज कर रहा है। और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बिटकॉइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे भी एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल है। तो नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन इधर अपना हाई ब्रेक करेगा या फिर अपना लो ब्रेक करेगा। दोनों साइड के लिए ट्रेड हमें मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक नया लो लगा के फिर ऊपर जाए। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिल्वर और गोल्ड को। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही सेम मोमेंटम कर रहे हैं, तो हम गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे एक टेल बनाया है और दोनों ही महीने डाइसी क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है और उसमें एक इनसाइड कैंडल बना है। तो नेक्स्ट मंथ ट्रेड होगा इनसाइड कैंडल के लिए। तो गोल्ड अगर समझो इसी जोन पे खुलेगा, अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम होगा, क्योंकि इस जोन पे बहुत लोगों की एसएल है। तो यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम होगा और समवेयर अराउंड इस जोन पे मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्राई करूंगा। जो भी मेरे पास ईटीएफ है उसमें मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि गोल्ड जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आ जाता है तो गोल्ड फिर साइडवेज चला जाएगा, क्योंकि गोल्ड में इस साल बहुत मोमेंटम हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो इसीलिए अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो मैं इस जोन पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचूंगा और फिर इसको साइडवेज के लिए छोड़ दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।